जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मार्च महीने का मासिक राशिफल। मासिक राशिफल जिसको मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं, और ये राशिफल राशि के आधार पर होता है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है कि आपकी राशि अगर मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ किस भाव में बैठा हुआ है, महीने की शुरुआत में वो ग्रह कहाँ है, बाद में वो ग्रह किस भाव में परिवर्तन कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहिएगा कि कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस रोचक विषय की कि मार्च 2024 के महीने में ग्रह आपको क्या देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आपकी राशि है मिथुन और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी आपकी मिथुन राशि है। चौथे घर में केतु है, दशम में राहु है। आठवें घर में मंगल शुक्र की युति है। नवम भाव में शनि सूर्य बुध बैठे हुए हैं। दशम में राहु, एकादश में गुरु। एक बात समझ में आती है कि 4 से 5 ग्रहों का संबंध इस जो महीने के अंदर है वो आठवें घर और नौवें घर की तरफ बनता दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये महीना आगे चलता है नौवें घर के अंदर ही सारे प्लैनेट शिफ्ट होते दिखाई देते हैं। और नौवां घर किसका है? धर्म का और भाग्य का। यानी इस महीने मोटे तौर पर देखें तो धर्म से संबंधित कार्य होते दिखते हैं, चाहे वो यात्रा हो, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे पूजा पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, या फिर नौवां घर भाग्य का, आपका भाग्य साथ दिखाई दे रहा है। अब इसको ग्रहों की स्थितियों से समझते हैं। देखिए, हमने देखा है कि आठवें घर में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, लेकिन ये मंगल की शुक्र की युति है नुकसानदायक नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चाएं की हैं। क्यों है वो मैं आपको बताया था कि भी मंगल तो छठे का मालिक होकर अष्टम में बैठकर विपरीत राजयोग बनाता है, उच्च का होकर अपने लाभ स्थान को देखता है, उच्च का होकर धन को देखता है, इसलिए मंगल खराब प्लेनेट नहीं हुआ। अब यही मंगल यहां पर 15 मार्च तक है। पंचम भाव का मालिक अगर अष्टम में जाता है तो इसको हम थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपके निर्णय लेने में या एक तरीके से एजुकेशन में कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि जैसे ही 7 मार्च आपके जीवन में आता है शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, तो पहला सुखद राशि परिवर्तन पंचम के मालिक शुक्र का नवम में जाना, यहां से निकलकर यहां पहुंच जाएगा। पंचम का नवम में जाए तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा, इनसे संबंधित कोई भी तकलीफ अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ सॉल्व होती दिखाई देगी। संतान के साथ संबंध हो या संतान के कंसीव होने की बात हो तो चांसेस यहाँ से प्रबल हो जाते हैं। निर्णय ठीक हो जाते हैं, गलतियां पिछले समय में की होती हैं वो सही हो जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पंचम का मालिक नवम में गया हुआ है तो ये समय आपके जीवन में किस बात को दिखाता है कि आप इस दौरान अपनी एजुकेशन से संबंधित काम भी पूरे करेंगे, अपने निर्णयों से फायदा भी लेंगे और हायर एजुकेशन के लिए शुभ है। दूसरा परिवर्तन हमारा होता है कि मंगल 15 तारीख को निकलकर यहाँ पहुंच जाते हैं कि अब लाभ का मालिक भाग्य स्थान में गया है, छठे का मालिक होकर भी गया हुआ है, तो भाग्य में थोड़ा संघर्ष बढ़ता है, लेकिन वो मंगल लाभ निकाल के देगा क्योंकि भाग्य का ही मालिक शनि भी वहां बैठा हुआ है। यानी मंगल शुक्र की युति कोई यहाँ पर भी खराब नहीं थी और इस मंगल शुक्र की युति यहाँ पर भी खराब नहीं है। ये मंगल शुक्र की युति जब तक यहाँ बनती है थोड़ा बहुत मैं इसको कहता हूँ कि इस दौरान अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा संयम रखना होता है कि भाई चरित्र को आपका हनन नहीं होना, आपको अपने आचार विचार ठीक करने, अपने आचरण खराब नहीं करने, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं 9th हाउस पे हमारा पूरा का पूरा रुझान है। हमने देखा कि 9वें घर में शनि, सूर्य और बुध, तीन ऐसे प्लेनेट जो 9वें घर में बैठे हैं तो 9वें घर के फल भी देंगे, जिसको मैंने कहा भाग्य और धर्म। अभी वो है कौन कौन? राशि का मालिक बुध, तीसरे का मालिक सूर्य और भाग्य स्थान का मालिक शनि। यानी यह स्थिति स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छी है, एनर्जी के लिए अच्छी है, आपका हिम्मत साहस बना के रखती है या आपको यात्राओं से फायदा देती है, क्योंकि सूर्य के साथ है। सूर्य कौन है? तीसरे घर का मालिक। तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं के लिए होता है, वो भी यहाँ बैठा हुआ है। शनि भी यहाँ बैठा है, बुध भी यहाँ बैठा है। अब शनि तो यहीं रहने हैं पूरे महीने, परिवर्तन कौन करेगा? सूर्य और बुध। सबसे पहले 7 मार्च को अगर मैंने कहा था शुक्र यहां से निकलकर यहां आता है तो 7 मार्च को बुध यहां से निकलकर यहां जाते हैं। अब बुध जब यहां से निकलकर यहां जाते हैं तो क्या देंगे, ये समझने वाली बात है कि जब बुध यहां दशम में जाते हैं तो वहां राहु बैठा है, बुध राहु का जड़त्व योग बन जाता है।
और जड़त्व योग क्या करता है? बुद्धि को मलिन, बुद्धि को भ्रष्ट करके नुकसान देने का योग, कि आप अपनी ही गलतियों से, अपने खराब निर्णयों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को खराब करते हैं। पहली बात, राशि का मालिक है, चौथे घर का मालिक है बुध, दशम में राहु के साथ है, तो इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता दिखाई देती है। इस दौरान अपने निर्णयों से अपना नुकसान ना करें, आपको भ्रमित नहीं होना क्योंकि वो आपकी राशि का मालिक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं आ रहा कोई निर्णय, नहीं समझ में आ रही बात को, किसी बड़े से मिल लो, सलाह ले लो, वो आपको कुछ अच्छी गाइडेंस दे देगा, तब आप निर्णय लें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि बुध राहु के साथ है, बुध यहाँ नीच भी होगा और राहु के साथ होगा, इसलिए बुध राहु का जड़त्व योग आपको इस सावधानी के लिए कहता है। अब सूर्य तीसरे का मालिक होकर दशम में आ जाएगा 14 मार्च के बाद, सूर्य भी राहु के साथ, सूर्य राहु का भी ग्रहण दोष बनेगा, यानी दशम भाव पे ग्रहण लगता दिखाई देता है। और दशम भाव आपकी कर्म कार्य क्षेत्र होगी। यहाँ मैं जॉब लॉस की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं काम को खराब होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सब चीजें हो सकती हैं किस वजह से? आपके गलत निर्णयों की वजह से, कि जी मैं ही कंफ्यूज हो गया, मैंने ही गलत निर्णय ले लिया, मेरी ही अच्छा खासा बनता बनाया काम मेरा नुकसान हो गया, मैं लालच में आ गया, मैं लोभ में आ गया, मैंने किसी की सुनी नहीं, मैंने किसी की मानी नहीं, वो यहीं से नुकसान होता है। तो हमने देखा कि भाग्य स्थान में सूर्य और बुध अगर निकल के यहाँ पहुंचते हैं तो मंगल शुक्र इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी भाग्य स्थान पे लगातार ही 3 ग्रहों का संबंध है। और अच्छी बात क्या है कि अष्टम भाव ग्रहों से मुक्त हो गया, यानी अधिकतम ग्रहों का संबंध महीने की शुरुआत में यहाँ और यहाँ था, बाद में यहाँ और यहाँ पहुंच गया। चौथे दशम भाव में सूर्य, राहु और बुध, जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनाते हैं और बुध राहु का जड़त्व बनाते हैं, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और इनसे क्या हानि हो सकती है वो भी समझाया है। खास तौर पे माता के साथ संबंध खराब ना करें, उनकी बातों की अवहेलना ना करें, उनकी सेवा करें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि कर्म भाव का मालिक जो बृहस्पति है वो ठीक है, वो इस दौरान शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, और शुक्र की पोजीशन हमने आपको बताई थी, वो 9th हाउस में वो शनि के साथ आकर एक सुंदर धन योग बनाएगा। और वो बृहस्पति भी शुभ है, वो बृहस्पति यहाँ से बैठ कर सप्तम को देखता है, यानी विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए सही समय है, प्रोफेशनल लाइफ को संभालने के लिए सही समय है। शुक्र के नक्षत्र में जाने के कारण धन के आगमनों को भी बनाता रहेगा ऐसा बृहस्पति, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे महीना आगे चलेगा प्लस पॉइंट भी देगा, तो माइनस पॉइंट किस चीज़ के होंगे? वो सूर्य राहु बुध के ही होंगे। उससे अगर आप संभल गए, उससे आप निकल गए, उन बातों को समझ गए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही अच्छे करते दिखाई देंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।